नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके और उसे एनसीईआरटी में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और बिल्कुल लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ आपको समझाई गई है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक आपको सीरीज में आप देख सकते हैं। उसके अलावा कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सूचना है कि आपको अपनी कक्षा के विषयों की प्लेलिस्ट ढूंढने में समस्या न आए, तो इसके लिए आपके लिए अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7। इसके नाम से जब आप चैनल सर्च करेंगे तो एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 आपके सामने चैनल आएगा और उस चैनल पे आपको ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेंगे, आपको जाना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ सिर्फ क्लास 7 की प्लेलिस्ट मिलेगी और अपनी कक्षा का आप कोई भी विषय वहाँ आसानी से खोज सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए, आज का हम चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है बिंदु से परे एक दृष्टि, मतलब इसमें हमने दशमलव के बारे में मेनली पढ़ता है। ठीक है, कि हमारी छोटी छोटी इकाइयों के बारे में, पॉइंट जो आपका होता है, दशमलव होता है, उसके बारे में मेनली हमने पढ़ता है। चलो धीरे धीरे हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं और लाइन टू लाइन पढ़ते चलते हैं भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो छोटी इकाइयों की आवश्यकता क्यों पड़ी भी हमें, दशमलव की, पॉइंटों की। ठीक है, इन चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी भी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दो वार्तालाप है, यहाँ पे एक महिला है और यहाँ पर एक बच्चा है। एक महिला है ना, वो एक खिलौने को ठीक कर रही है। ठीक है, लेकिन जब वो उसमें दो पार्टों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और दो उसने क्या लिए हुए, पेच लिए हुए हैं। पेच मतलब नट, आप जिसको बोलते हैं नट बोल्ट। तो वो उसको कसने की कोशिश करी, जोड़ने की, लेकिन वो उसे जोड़ नहीं पा रही थी। तो उसके बच्चे ने कहा, "ये ऐसा क्यों हो रहा है?" तो इसकी मम्मी ने जवाब दिया, क्योंकि जो ये आपको नट दिख रहे हैं ना, तो उसने कहा कि ये नट का साइज है ना, ये सही नहीं है, मुझे इससे छोटा नट लेके आना पड़ेगा। तो वो इस नट को बदल कर लेके आती है। तो फिर ये बच्चा कहता है, ये दोनों नट मुझे तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये नट में अलग क्या है। ये कहते हैं कि इसकी लंबाई अलग है, क्योंकि दो छोटे छोटे नट थे ना, तो बच्चे को अंतर उसमें स्पष्ट नहीं आ रहा था अभी। ठीक है, तो दूसरे से उसने क्या कर दिया, पेच बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया, बिल्कुल ठीक हो गया है खिलौना भी। ठीक है, ये देख रहा आपको, ये खिलौना था, यहाँ पे ये पेच लगाने की कोशिश करी थी, यहाँ देखिए पेच लगा के बिल्कुल ठीक कर दिया। तो ये बच्चा कहता है कि ये दोनों पेच तो लगभग एक जैसे है अभी। ठीक है, तो उसने कहा एक जैसे नहीं है, चलिए इन पेचों की हम गणना करते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कि बच्चे को देखने में बिल्कुल पेच एक जैसे लग रहे थे, लेकिन उनमें अंतर क्या है, उनमें लंबाई का अंतर था अभी। जब इस पेज को मापा गया भी, ठीक है, ये आपका क्या स्केल है, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूं मैं आपको ताकि दिख जाए अच्छे से। तो ये देखिए भी, आपका मैथ की बुक अपने साथ रखिए, खोल के रखिए। ठीक है, और जो चीज मैं निकालने को हूं उसको साथ साथ निकाल लेना भी। ठीक है, कॉपी पेन से। तो ये नट देखिए, आपको ये पैमाना है आपका सेंटीमीटर पैमाना, क्या है, सेंटीमीटर पैमाना है। तो आपको जिस प्रकार ये लिखा गया है ना, तो उसी प्रकार ये इसमें लिखना है भी। इस नट की लंबाई देखिए 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इसकी लंबाई कहाँ आएगी, सर हमें 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लग रहा है, 4 नजर नहीं आ रहा। तो इसकी लंबाई आएगी, मैथ में बढ़ते चलना एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, साथ साथ 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में। जैसे इसमें लिखा है ना 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में, तो इसके आप लिखेंगे 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में। मैं शॉर्ट में लिख के बता रहा हूँ, आपको इसी प्रकार से लिखना है। लिख लोगे? जहां पे कोई डाउट आए वहां पर आप कमेंट कर देना भी। ठीक है, ये देखिए आपका, ये जो अगला पेज है भी बच्चों, इसमें देखिए भी। तो इसमें देखना कि इस पेज में अभी पहले तो हमारा क्या था, सीधा हमारा पैमाना था 0 1 2 3। बीच में न इसके कोई पार्ट किए हुए थे, न कुछ भाग किए हुए थे। लेकिन अगले में देखना कि हमने यहाँ इसके हर एक भाग के कितने कर दिए, एक इकाई के 2 भाग कर दिए। ठीक है, तो 2 भाग से हमें पता चलता है कि 1 और आधा कंप्लीट हो गया।
ठीक है, 2 और आधा कंप्लीट हो गया, 3 और आधा कंप्लीट हो गया। तो यहां हमने क्या कहा इसका कि 2 भाग किए हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है अभी, 2 से ज्यादा है अभी, 2 है, और ये इसका आधा भाग और है अभी, 1/2 भाग बोलते हैं, आधे भाग को क्या बोलते हैं, 1/2 भाग। तो 1/2 से आगे है ना, तो हमने लिख दिया कि 2 और 1/2 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 3 सेंटीमीटर से ये कम है। अब इसमें आ जाइए भाई, यहाँ पे कितना हो रहा है, 3, कितना हो रहा है, 3, 3 से तो अधिक है ये, 3 सेंटीमीटर से अधिक भी, 3 सेंटीमीटर से अधिक, और कम किससे है, तो आप कहेंगे सर 3 का आधा आ रहा आगे, 3 और आधा, तो हम क्या लिख देंगे, 3 3.5 से कम। इस प्रकार हम लिख देंगे इसका माप। आपको आ रही बात समझ में? ठीक है, ये क्या दिखा रहा है हमें, ये दिखा रहा है कि एक यहां तक कंप्लीट है और आधा यहां पर, फिर एक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 कंप्लीट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? यहां आगे आ जाओ भी। अब की बार इसने कितने कर दिए, 10 भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए, 10 भाग। हमें वही देखना है, ये रहा भी। अब इसका माप देखिए, इस पेज का माप कहाँ तक आया है, मेनली आपका यही है। आप कहेंगे सर यहां तक इसका माप आया है, इस लाइन तक। ठीक है, तो आप कहें इसमें हम एक्यूरेट है ना। अब देखिए, आप कहेंगे सर उसने आपने बताया कि ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो आपने इसमें क्यों नहीं बताया यहाँ से लेके यहाँ तक आया। आपने एक बार देखिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एक्यूरेट संख्या नहीं आ रही थी इसके, जहाँ ये खत्म हो रहा था ना, यहाँ एक्यूरेट संख्या नहीं आ रही थी। हमें सिर्फ 2 भाग दिए गए थे, उन दोनों भागों की ये संख्या बीच में थी, इसलिए हमने लिखा कि ये इससे ज्यादा है और इससे कम है, या फिर इसके और इसके बीच में है। ये देखिए यहाँ पर मान लेता हूं मैं एक बार, आपको पैमाना भी तो देखना होगा कि आपने नाप है वो कौन सा लिया। अगर ये नट यहाँ तक होता ना, यहाँ आ जाता, तो मैं सीधा लिख देता 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जब ये नोक यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे नीचे मुझे कोई संख्या नहीं मिली, पैमाने पर कोई चिन्ह नहीं मिला भी। ठीक है, पैमाने पर कोई चिन्ह नहीं मिला, इसलिए मुझे लिखना पड़ा 2 और 3 के बीच में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे पैमाने पर कोई चिन्ह नहीं मिला, जहां इसकी लंबाई खत्म हो रही थी, तो वहां पे क्या मुझे लिखना पड़ा, 3 और 4 के बीच में। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर मुझे कोई चिन्ह नहीं लगा। चिन्ह कहाँ पर था, एक तो ये था 2 और आधे वाला, और एक ये था, इन दोनों चिन्हों के बीच में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था बिल्कुल नीचे, एक ये 3 वाला था आगे, 3.5 वाला था, 3 और हाफ वाला था, तो मैंने लिख दिया 3 से अधिक है और ये 3.5 से कम है। आपको आगे बात समझ में? अब यहाँ पे जब मैं पहुंचता हूं, यहाँ पे तो मुझे निशान मिलता है नीचे, मुझे तो क्या है, यहाँ पर एक निशान मिलता है जहां तक इसकी ये लंबाई है। वो निशान देखिए क्या है आपका, 2 तो कंप्लीट हो गए, 2 तो आपके क्या हो गए, बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं 2 तो। और आगे कितने हिस्से किए हैं एक इकाई के, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये एक एक इकाई होती है। और एक इकाई के कितने हिस्से किए हैं, ये कहेंगे सर 10 हिस्से किए हैं। कितने हिस्से किए हैं, 10, और हम नीचे लिख देंगे कितने, 10। इसको बोलते हैं दशांश भी, क्या बोलते हैं, दशांश बोलते हैं। 10 हिस्से जब करते हैं इसको क्या बोलते हैं, 10। एक इकाई के हमने 10 अंश कर दिए, मतलब दशांश। तो ये कितने हैं 10 में से, 1 2 3 4 5 6 7, 7/10। आपको आ रही बात समझ में? अब इस पे आ जाइए, जो आपको काम करना। आप कहेंगे सर 3 तो कंप्लीट हो गए, ठीक है, जब इसका निशान लेके आ रहे थे ना, ये देखिए एक्यूरेट, यहाँ पे आपको ये निशान बिल्कुल एक्यूरेट मिल गया। तो ये निशान कौन सा है अभी, 3 कंप्लीट, और ये कितने, 1 2, कितने हैं, 2, 2 दशांश अभी क्या है, 2 दशांश। 3 सही 2/10 सेंटीमीटर है ये। क्या आपको ये बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई भी? कर दोगे काम जैसे हमने ये लिखा था ना। अब देखिए, कौन से मापक इन पेचों की लंबाई को एकदम सटीक रूप से मापने में आपकी सहायता करते हैं और क्यों भी? अगर आप दिखाएंगे तो या तो ये लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर मिलीमीटर मापक भी। क्या लिख सकते हैं,
कौन से मापक? सेंटीमीटर या मिलीमीटर मापक भी। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उनमें जो इकाई है उसको दशांश में विभाजित किया हुआ मिलता है। अगर ये दशांश में विभाजित नहीं हुए मिलते ना तो हमें एक्यूरेट माप नहीं मिलते। एक्यूरेट माप तो इनमें मिले हैं। इनमें तो हमने क्या बताया है, सिर्फ ये बताया है कि छोटा क्या है बड़ा क्या है। और आपको बताइए बीच में ये आपके सेंटीमीटर, बीच में क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। तो आप कौन सा मापक आपको बताएगा? सेंटीमीटर मिलीमीटर मापक। क्यों? क्योंकि क्यों का जवाब भी आपको देना है ना। ये आपने लिख दिया, ये तो इसका हो गया। अभी कौन से मापक लंबाई को सटीक रूप में आपकी सहायता करते हैं? यहाँ क्यों? क्योंकि जो आपकी एक इकाई है भी, एक इकाई है, एक इकाई है दशांश में भी क्या है, दशांश में विभाजित होती है भी, मतलब उसके हिस्से किए होते हैं 10 के 10 भी विभाजित होती है। ये चीज आप लिख देंगे, या फिर मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसकी एक इकाई दशांश में विभाजित होती है भी। तो ये देखिए ये आपकी दशांश में विभाजित है। इतनी बात आपको आगे बात समझ में। लिख देंगे माप किसी भी चीज का, अगर आपसे माप पूछे तो माप आप मुझे बता दीजिए भी। 2 सही 7/10 सेंटीमीटर प्रथम पेज की लंबाई का क्या अर्थ है भी। ठीक है, अब आपको इसका मतलब समझना है कि आपने जो ये लिखा है, आपने जो मापक है उसमें देख के लिख दिया नाप की 2 सही 7/10 है, लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ पर देखिए भी। जैसा कि मापक पर देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के बीच 1 सेंटीमीटर इकाई लंबी को 10 समान भागों में विभाजित किया गया है भी। ठीक है, तो हमें लंबाई 2/7/10 का मतलब क्या है कि हमें 2/7/10 सेंटीमीटर प्राप्त करने के लिए 0 से 2 तक जाते हैं। 2 तक तो हम पहुंच गए, तथा फिर उसके आगे 1/10 के 7 भाग लेते हैं। इस पेज की कुल लंबाई 2 सेंटीमीटर प्लस 7/10 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार हम इसको लंबाई 3 सही 2/10 सेंटीमीटर का अर्थ समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका समझा देता हूँ। 3 सही 2/10 सेंटीमीटर का अर्थ है 3 तो सेंटीमीटर पूरा पूरा हो गया अभी। और प्लस में क्या होता है अभी, 10 हिस्से होते हैं ना, तो एक हिस्सा किसके बराबर, 1/10। तो 2/10 दो दशांश हो गए, तो वो कितने हो जाएंगे, 2/10 सेंटीमीटर। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है अभी। हम 2 सही 7/10 सेंटीमीटर को 2 और 7 दशांश सेंटीमीटर तथा 3 सही 2/10 सेंटीमीटर को 3 और 2 दशांश सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था 2/10 का मतलब 2 दशांश क्या है, दशांश मतलब 10 हिस्से हमने किए हुए हैं भी। तो इसको बोलने में आपको घबराना नहीं है किसी प्रकार का। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि पेचों को मापने के लिए इकाई को छोटे भागों में विभाजित क्यों किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि जो पेचों की लंबाई थी वो पूर्ण इकाई में नहीं थी भी। पूर्ण, अब आप कहेंगे सर ये पूर्ण इकाई क्या है भी, तो जैसे आपका स्केल था भी, आपको एक ही लिखना है। क्योंकि पेचों की जो लंबाई है वो पूर्ण इकाई में नहीं थी, इसलिए पेचों को एक्यूरेट मापने के लिए, बिल्कुल सटीक मापन के लिए हमें उसकी इकाई को भागों में विभाजित किया गया। कैसे? जैसे हमने पेच था भी, ये आपका मान लेते हैं कि स्केल है आपका, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपका 0, ये 1 2, और मैं ये पेच बना रहा हूं ऊपर भी, ये क्या है, पेच बना रहा हूं। तो आप बताइए क्या ये पेच, पेच का माप पूर्ण इकाई में नहीं है ना। पूर्ण इकाई में कब होता, जब ये 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, इसकी लंबाई इतनी होती ना, तो ये पूर्ण इकाई में हो जाता। जैसे मैं एक पेज बनाता हूँ आपका भी, ये रेड कलर वाला पेज देखना आप, इसका माप वो देखो भी, इसका माप देखिए, पूर्ण 1 इकाई है। तो इससे हम, अगर पूर्ण इकाई में होता ना
तो हमें इसको विभाजित करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा बता देते 1 सेंटीमीटर में। लेकिन ये ऊपर वाला पेज देखिए भी, क्योंकि जो पेचों की लंबाई है उसका माप पूर्ण इकाई में नहीं होता अभी, तो इसलिए हमें एक्यूरेट माप के लिए जो इकाई है उसको भागों में विभाजित करना पड़ता है। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो उदाहरण से एक बार फिर देख लीजिए। इस पेज का माप आप कितना बताओगे? आप बताएंगे 1 और 2 के बीच में है, तो क्या आपने एक्यूरेट माप बताया? आप कहेंगे सर हमने एक्यूरेट माप नहीं बताया। इस पेज का माप आप एक्यूरेट बता सकते हैं, हाँ सर 1 सेंटीमीटर है, एक्यूरेट माप बता सकते हैं। आपने इसका एक्यूरेट माप कैसे बता दिया? आप कहेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल नीचे पूर्ण इकाई में है, तो क्योंकि, और इसका क्यों बताया? क्योंकि इसका माप पूर्ण इकाई में है। इसका क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसका माप पूर्ण इकाई में नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्योंकि पेचों का जो माप है वो पूर्ण इकाई में नहीं होता भी। जैसे 1 2 3 4 5 उसका क्या होता है कि माप है वो पूर्ण इकाई में नहीं होता, इसलिए हमें इकाई को भागों में विभाजित करना पड़ता है ताकि हम पेच का सटीक लंबाई निकाल सके भी। निम्नलिखित वस्तुओं को एक मापक का उपयोग करते हुए मापिए, इनके मापों को सेंटीमीटरों में उसी प्रकार लिखिए जैसे आपने पहले पेचों की लंबाई को दर्शाया था। पेन, शार्पनर, अपनी पसंद की कोई वस्तु भी। अपने स्कूल में स्केल है आपके पास, इरेजर है आपके पास, और कोई भी चीज है, उन सब चीजों को लीजिए और बैठे बैठे माप के देखिए भी। अब मापना कैसे है वो देखिए भी। चित्र में दर्शाई गई वस्तुओं के मापन लिखिए। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। यहाँ आपको कुछ वस्तु दी गई है, इसी प्रकार आपको जो ऊपर वस्तुएं दी गई हैं ये आपको मापनी है भी। कैसे मापेंगे चलो देखिए भी। सबसे पहले मान लेते हैं आपकी ये आपका सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल जिसमें इकाइयों को विभाजित किया जाता है अभी। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्केल है ना, तो ये आपका इरेजर है। पहला काम क्या करना है, आप कोई भी वस्तु ले रहे हैं उसका एक सिरा आपको 0 पर एडजस्ट करना। कभी उसको बीच में टेक दो और कह दो हमने माप दिया भी, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक सिरा उसका 0 पर एडजस्ट कर लिया, फिर आप देखेंगे ये वाला सिरा, आगे वाला सिरा बिल्कुल रख रखा है। तो यहाँ पे देखिए आप कहेंगे सर 2 तो कंप्लीट हो गए, और ये कितने दशांश होते हैं ना बीच में, ये कितने हो गए 1 2 3 4, ये आपके कंप्लीट आपके हो गए। आपको आगे बात समझ में? और एक बात ध्यान में रखना कि एक इकाई, जो बात आपको याद रखनी है, जो एक इकाई है वो किसके बराबर है? 10 दशांश के बराबर है। देखिए 0 से लेके एक इकाई होगी ना, तो इसमें कितने दशांश हैं? 10। ये रहे 1 2 3 4, इस एक इकाई के ही तो 10 हिस्से किए गए हैं। आपको आगे बात समझ में? एक इकाई बराबर है 10 दशांश। दशांश का मतलब क्या होता है? 1/10। क्या होता है? 1/10। तो चलिए इसका माप लेते हैं भी। तो ये हो गया आपका, 2 तो कंप्लीट थे। इसी प्रकार अब आपको पेंसिल का माप लेना है। पेंसिल का माप कैसे लेंगे? ये 4 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए भी, 4 कंप्लीट हो गए। आप कहेंगे सर 4 कंप्लीट हो गए और ये कहाँ तक है? 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपके 5/10। अगर ये कटते हैं एक दूसरे को तो काट भी सकते हो, ये भी इसका बिल्कुल सही है। इसको हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर प्लस में 5/10 सेंटीमीटर। इसको आप काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर प्लस में 1/2, या लिख सकते हैं 4 सही 1/2 सेंटीमीटर। ये सारे आंसर इसके लिए क्या है? सही। 5/10 को आपने काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। घबराने वाली बात नहीं, कई टीचर इसको सीधा लिखवा देंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमारे टीचर ने तो 4 सही 1/2 करवाया है, दूसरा कहेगा हमारे ने तो 4 सही 5/10 करवाया है, और बच्चे कंफ्यूजन में कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब ये आपका इरेजर है या शार्पनर, कोई भी चीज हो आपको ऐसे ही रखना। पहला स्टेप क्या है? आपको 0 के साथ मैच करना। ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना। 0 के साथ मैच करना। यहाँ कहेंगे 1 तो कंप्लीट हो गया सर, फिर आगे कितने दशांश हैं? 1 2 3 4, 4/10 दशांश हो गए बस। अब कई बच्चे इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर,
और प्लस में 4/10 सेंटीमीटर। अब इसको हम काट भी सकते हैं, 4/10 है ना, इसको काट दो कोई दिक्कत नहीं, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 1 सेंटीमीटर 1 सही 2/5 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है भी। चीजें क्लियर है आपको? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ देना, कुछ टीचर एक्स्ट्रा करवा देते हैं और बच्चे उसी में तकलीफ में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया अभी। चीजें क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं, चलो भी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब सटीक मापों की आवश्यकता होती है तब हम मापन की छोटी इकाइयों का उपयोग कर सकते हैं। जो एक क्वेश्चन आपका पहले आया था अभी, हमने आपको इकाई को विभाजित क्यों किया, उसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं। जब सटीक मापों की आवश्यकता होती है तब हम मापन की छोटी इकाइयों का उपयोग कर सकते हैं भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे दशांश की, 1/10वां भाग। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आगे वाली जो एक्सरसाइज है ना आपकी, वो थोड़ी सी लंबी चलेगी। अगर इस लेक्चर को मैं आगे तक चलाऊंगा ना तो काफी ज्यादा आपका आगे बढ़ जाएंगे भी, आपका 1 घंटे के करीब लेक्चर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 3.2 हम अगले पार्ट में कर लेंगे। और अब मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं एक बार तुरंत इसका। दो इसमें रिवीजन वाली कोई ऐसी बात ही नहीं थी भी। तो इसमें क्या था, हमें कि हमें एक जो आपका मापक होता है, फुटा स्केल होता है, उससे चीजों को नापना हमने सीखा है कि एक इकाई को 10 भागों में विभाजित किया होता है और उस 10 इकाइयों को लिखने के लिए 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 हम प्रयोग करते हैं। और एक चीज जो आपको मैंने आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट बताई है, वो आपको कौन सी करनी है, कि वो आपको करनी है 1 इकाई बराबर है 10 दशांक। ये बात आज के लेक्चर की टॉप है बस, और कुछ याद रहे चाहे न रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको याद रखना है कि जो एक इकाई है वो किसके बराबर है, 10 दशांश के बराबर है। ये बात आपको याद रखनी है, आज का मेन टॉपिक बस यही है, ये बात आप मान के चलो। बाकी आपको कॉपी कंप्लीट करनी है, वो कॉपी कंप्लीट आप आराम से कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।